Okay, hello everyone. So today in this is a very special webinar. और इस webinar में I will consider you as my prospect. Okay, I consider you as my prospect and I don't consider you as a network marketer right now. Now जो topic है आज का topic ये है how to arrange funds, how to arrange money to buy starter kit in network marketing. Very important. What do you think? Important है कि नहीं? And I'm taking this as you are my prospect. Okay, so if you are a prospect, just understand this. मैं आपको सबसे पहले कुछ एक important चीज आपको दिखाना चाहूंगा. There is a book, एक book है जिसका नाम है Attitude is Everything. Okay, Attitude is Everything. Change your attitude, change your life. ये एक book है और ये e-books मैं अक्सर पढ़ता हूँ. तो this is Kindle में मैं इस book को पढ़ रहा था. Lesson number 4 में यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज एक लिखी हुई है जो ऑथर उन्होंने, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स. ओके, ऐसा उन्होंने लिखा है. मतलब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कहते हैं, व्हाट इज द पावर, व्हाट इज दिस पावर, आई कैन नॉट से, all I know is that it exists and it becomes available only when a man is in the state of mind in which he knows exactly what he wants and is fully determined to quit until he finds it. Okay, तो चलिए ठीक है, ये लंबी चौड़ी इंग्लिश हो गई, वो छोड़िए. नाउ नीचे बढ़ते हैं. देखिए, the ultimate thing is commitment as per this book. मैं स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूं? Because I will relate it later on. Commitment is the essence of ultimate secret. और वो ultimate secret क्या है? Ultimate secret to getting absolutely everything you want. Okay. Now, देखिए, once we make a commitment का मतलब ये वो सलमान खान वाला कमिटमेंट नहीं है कि एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं भाई. मैं बात कर रहा हूं वंस वी डिसाइड फॉर समथिंग. अगर हम किसी चीज के लिए डिसाइड कर लेते हैं, कुछ भी जो भी हमें अपनी लाइफ में चाहिए, अगर उसके लिए हम डिसाइड कर लेते हैं, डिसीजन अगर पक्का है तो हमारा, आपको पता है हमारा माइंड कैसे काम करता है. हमारा माइंड कहता है इसमें अगर मैंने जो डिसीजन लिया है इसको अचीव करने के लिए मुझे 5 कदम लेने हो तो मैं 5 कदम लूंगा. मुझे अगर 55 कदम लेने होंगे तो मैं 55 कदम लूंगा. लेकिन अगर मुझे 155 कदम भी लेने होंगे तो मैं 155 कदम भी लूंगा, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया है. एक बार डिसीजन लेने के बाद ऐसा कहते हैं ना कि एक बार शादी हो जाती है, देन देयर इज नो ऑप्शन फॉर डिवोर्स. ओके, सिमिलरली वंस यू मेक अ डिसीजन, इट डजंट मैटर कि कितने कदम चलने पड़ेंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए. इफ दिस इज नॉट माई वर्ड, ओके, ये मेरे वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है. these are something which is written in this book, Attitude is Everything. Now इससे मैं स्टार्ट करना चाह रहा था because later on I will relate to it. और टॉपिक पे पहुंचने से पहले, Attitude is Everything, that's the name of the book. और मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा. CNBC, एक रिलायबल एक वेबसाइट है CNBC, और CNBC वेबसाइट में लिखा हुआ है, बाइंग लग्जरी आइटम्स मेक यू फील लेस कॉन्फिडेंट एंड ऑथेंटिक एज पर स्टडी. अगर आप लग्जरी चीजें ज्यादा खरीदते हैं तो फिर आप लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं लॉन्ग रन में. उस टाइम पे तो आपको अच्छा लगेगा, यस आई एम वेयरिंग द बेस्ट वॉच, बेस्ट एवरीथिंग, बट लेटर ऑन दिस विल डेफिनेटली लोअर डाउन योर कॉन्फिडेंस. ऐसा क्यों है? देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. स्टडीज शो दैट कंज्यूमर्स आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टेड टू लग्जरी की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट तब होते हैं व्हेन दे फील लेस कॉन्फिडेंट, लेस पावरफुल कंपेयर टू अदर्स. और क्योंकि लोग फील करते हैं कि यार मैं इससे अच्छा नहीं हूं, देखिए सारा का सारा माइंड का खेल है. अगर हम ये फील करते हैं कि वी आर, मतलब दूसरे पर्सन से हम कम हैं, तो उसके लेवल तक पहुंचने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट बाय न्यू स्टफ. ओके, तो दीज टू थिंग्स, इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा. अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूं. इन दो टॉपिक को, चीजों को ध्यान रखिएगा. पहला क्या था? व्हाट वाज फर्स्ट थिंग? पहला क्या बताया था मैंने? एटीट्यूड इज एवरीथिंग के अकॉर्डिंग एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद क्या होता है, इट डजंट मैटर उसके लिए अगर 15 कदम लेने हो या कितने भी कदम लेने हो, उसका कोई मैटर ही नहीं होता फिर. दूसरी चीज, लग्जरी बाइंग एक्चुअली लोअर्स डाउन योर कॉन्फिडेंस. ओके, नाउ विद दीज टू थिंग्स इन माइंड, लेट्स मूव अहेड विद द कंटेंट ऑफ द डे. टॉपिक इज हाउ टू अरेंज मनी टू बाय स्टार्टर किट इन नेटवर्क मार्केटिंग. ओके, सो पहले इसको बताने से मैंने कुछ 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा. देखिए, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ये मोटिवेशन तो है नहीं कि हल्ला गुल्ला हो रहा है कि जैसे मेरे जो स्पॉन्सर हैं, इसी बात थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. मेरे जो स्पॉन्सर हैं, एक बार वो मुझे बता रहे थे कि वो एक बार
नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले वो किसी सेल्स से रिलेटेड कुछ काम करते थे, किसी कंपनी में थे, और उन्होंने बताया एक बार कि एक बार बस उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और शायद पहला या दूसरा दिन ही था एक कंपनी के अंदर, वो सेल्स डिपार्टमेंट में उनका ज्वाइनिंग हुई थी किसी जॉब में, मतलब। तो वो बता रहे थे कि जब पहली बार वो मीटिंग करने गए, पहली बार जब ऑफिस गए, तो सुबह 9 बजे का टाइम था, और 5-10 मिनट पहले ही पहुंचना था, ओके, अपने ऑफिस। 5-10 मिनट पहले जब पहुंचे तो वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, मतलब एक दो मिनट लेट हो गए, और वो नीचे तक, मतलब आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे उनका ऑफिस था, और नीचे तक आवाज आ रही थी। पता है किस चीज की आवाज आ रही थी? ऑफिस से आवाज आ रही थी सुबह 9 बजे, पता है किस चीज की? हु हा हु हा हु हा। मतलब कि सेल्स वालों के अंदर जोश भरा जाता था सुबह सुबह, हु हा, कि भाई जाओ और माल बेच के आओ, बिकॉज योर एक्साइटमेंट, योर दिस एनर्जी द अदर पर्सन विल कैच। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से उन्होंने, मेरे को एकदम से वो बात याद आ रही है। नाउ, हाउ टू अरेंज मनी टू बाय स्टार्टर किट इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आगे नहीं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट हु हा काइंड ऑफ ट्रेनिंग, so this is educational, so I need your attention. Okay, so first, what is network marketing? मैंने कल जो एक वेबिनार दिया था उससे रिलेट करते हुए पहला क्वेश्चन, अगेन ये बहुत मैं इंपॉर्टेंटली बोलूंगा आपको। यू आर माई प्रोस्पेक्ट राइट नाउ, ओके, इफ यू आर माई प्रोस्पेक्ट, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? मतलब जो भी आपने समझा है एवरीथिंग, अब आप बोल रहे हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो करना है, बट एक प्रॉब्लम है कि रुपया नहीं है। तो अच्छा ठीक है, आपको समझ में क्या आया? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग नौकरी है या फिर बिजनेस है? नौकरी है या फिर धंधा है? व्हाट डू यू थिंक? इसका आंसर क्या देंगे? एज अ प्रोस्पेक्ट, व्हाट विल यू गिव द आंसर फॉर दिस? इज दिस अ जॉब और ए बिजनेस? आपको समझ में क्या है अब तक? ओके, दिस इज बिजनेस, यस, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आपको ये तो समझ आ गया कि दिस इज अ बिजनेस। नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जो बिजनेस होता है, ठीक है, जो बिजनेस होते हैं, 9 रीजन, मैं आपको 9 रीजन बताता हूँ कि लोग बिजनेस को स्टार्ट क्यों नहीं करते। लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते बिजनेस को, मैं आपको बताता हूँ। भूल जाइए नेटवर्क मार्केटिंग, फिलहाल बिजनेस की बात करते हैं। 9 रीजन बताता हूँ मैं आपको क्यों लोग ज्वाइन नहीं करते बिजनेस को, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। बिकॉज सबसे पहला डर, फेलियर, कि मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने यहाँ पे रुपए लगा दिए वो वेस्ट हो गए तो ये फियर, अनसर्टेनिटी, ये सब एक नेगेटिव इमोशन होता है हमारे अंदर, कि अगर जो कुछ भी मैंने काम स्टार्ट किया वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, ठीक है। अब देखिए, अब माइंड, सारा का सारा माइंड का खेल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीजें दिखाई थी, बुक का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, एक बुक दिखाई थी, और दूसरा मैंने आपको CNBC का एक रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ पे लग्जरी बाइंग के बारे में था, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, फियर ऑफ फेलियर, लोग डरते हैं कि अगर बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचिए, इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो क्या होगा। ओके, तो चलिए वो हम बाद में सोचेंगे, बट फिलहाल ये एक रीजन होता है लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते। दूसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज टू स्टार्ट ए बिजनेस। ओके, अब आपको कोई बोलता है कि यार एक बिजनेस स्टार्ट करो, बहुत धमाकेदार बिजनेस है यार, उसमें बहुत प्रॉफिट है, बट दूसरा रीजन लोग स्टार्ट नहीं करते कि भाई मेरे पास तो रुपया नहीं है, मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि यार आई डोंट हैव मनी फॉर दिस, आई डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, नो एक्सपोजर इन बिजनेस। यार मैंने तो कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं, मैं तो हमेशा जॉब करी है, पापा ने जॉब करी, उन्होंने जॉब करी है, तो सब लोगों ने जॉब ही करी है, तो यार आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाई पीपल डोंट स्टार्ट बिजनेस। द फोर्थ पॉइंट, फियर ऑफ स्ट्रेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर जितना स्ट्रेस लेता है, और उसको स्ट्रेस एक्चुअली लेता नहीं है, जितना स्ट्रेस उसको मिलता है, लेकिन वो उसको हैंडल कर लेता है अलग से, क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। ये भी एक डर है भाई, कि भाई कौन भागदौड़ करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में, इसी में मैं आपको एक रियल एग्जांपल देना चाहूंगा, कि जब स्टार्टिंग में मैं अपने बिजनेस को ऑफलाइन मोड पे कर रहा था, तो मैं अपने सोशल मीडिया में डाल रहा था कि टुडे आई एम इन नारायणा ऑफिस, टुडे आई एम इन CP, today I am here, today I am here, today I am here, I am in Dehradun having meeting here, today I am in Mall of India Noida, today I am in Venice Mall in Noida। मैं अलग अलग जगह का फोटो वोटो डालने की कोशिश करता था, बताता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और यही हमारा प्रोस्पेक्ट डर जाता था, अहो यार इतनी मेहनत मेरे बस का नहीं है भाई, ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस तुम करो, लेकिन मेरे बस का नहीं है। सो दिस इज अनदर रीजन कि लोगों को लगता है यार इतनी मेहनत हम नहीं कर पाएंगे। ओके, फिफ्थ, व्यूज स्टार्टिंग एज अ बिजनेस, व्यू स्टार्टिंग अ बिजनेस एज टफ एंड हार्ड वर्क। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, लोग इसको सोच के लोग बिजनेस ही नहीं करते, अरे इसमें बड़ा हार्ड वर्क है। ओके, जैसे मैं आपको एक
बिल्कुल बढ़िया से मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल ही देना चाहूंगा कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है मिल्क बास्केट, और नोएडा में यहाँ पे बहुत चलता है हमारी सोसाइटीज में कि अगर आपको कोई भी सामान मंगाना है राशन का, घर का, तो फिर मिल्क बास्केट, जैसे बिग बास्केट है वैसे मिल्क बास्केट है, आप उसको इंस्टॉल कर लो, उसको ऑर्डर कर दो और सुबह 7 बजे 7-8 बजे करीब आपके घर के सामने रख के वो चले जाएगा अपने आप। ओके ना, हुआ क्या कि कल हमने मिल्क बास्केट से कुछ मंगाया था, एक चीनी भी थी उसमें, चीनी का पैकेट, और था आटे का पैकेट, ओके, फॉर्च्यून आटा जो होता है। तो अब हमने मैंने जब दरवाजा खोल के उसको निकाल लिया सामान को, तो मैंने देखा कि आटे का जो वो था ना पैकेट थोड़ा सा खुला हुआ था, हल्का सा लीक कर रहा था, और चीनी का पैकेट भी थोड़ा सा हल्का सा फटा हुआ था। तो हमने तुरंत एप्लीकेशन खोली और रिफंड मार दिया। ओके, तुरंत रिफंड मार दिया, मतलब हमने वो कर दिया क्लेम कि यार ये खराब है, और उन्होंने हमें रिफंड कर दिए रुपए। हम तो बड़े खुश हैं एज अ कस्टमर, लेकिन एज अ बिजनेस मैंने ऐसे सोचा, अरे यार सोचो कि एक प्रोडक्ट हमने लिया, उसके अंदर कुछ डैमेज था, वो हमसे लेने भी नहीं आया वापस प्रोडक्ट, अब वो है हमारे पास, हालांकि हम उसको यूज नहीं करेंगे, बट सोचो कितना उसको लॉस हुआ, कितना यार, कितना मतलब सरदर्दी वाला बिजनेस है ना ये। ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हम दूसरे बिजनेस के बारे में ऐसा सोचते हैं कि नहीं, बड़ा सरदर्दी वाला बिजनेस है ये। पहले तो रात भर काम कर रहे होंगे, रात भर वो अपना एक तरीके से इकट्ठा कर रहे होंगे कि कितने ऑर्डर आए, है ना, कौन करेगा ये काम, तो बड़ा बड़ा झेल काम है ये। तो मैं खुद सोच रहा था ऐसे। ओके, तो ऐसा होता है, हम दूसरे बिजनेस को देख के सोचते हैं अरे कहाँ इतना पूरे दिन भर बैठे रहते हैं दुकान पे, कैसे कर लेते हैं, है ना, तो डर जाते हैं लोग कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है। नेक्स्ट, पुअर व्यू ऑफ पीपल विद मनी। तो ये भी एक वजह होती है कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार जितना है रुपया उतना ही काफी है भाई, ज्यादा रुपया कमा के सरदर्दी होती है। मैंने देखा है जिन लोगों के पास खूब रुपया होता है वही ज्यादा, उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम है भाई, है ना। तो ये जो माइंडसेट होता है, एक्चुअली यही माइंडसेट आपको रुपए से दूर रखता है। वी शुड नेवर हैव सच काइंड ऑफ माइंडसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास रुपया है वो हर कोई चालू है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास रुपया है वो हर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, मतलब इस तरीके से दिस इज अ माइंडसेट। और इस माइंडसेट की वजह से भी बहुत सारे लोग सोचते हैं यार अपनी नौकरी में सही चल रहा है, अपना बढ़िया, जितना कमा रहे हैं उतना सही है, दाल रोटी चल रही है। दिस इज अ बैड वे ऑफ दैट, मैं बोलूंगा दिस इज अ बैड माइंडसेट। इस वजह से लोग नहीं स्टार्ट करते। नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं भाई, हाँ बिजनेस करेंगे बट कौन सा बिजनेस करें भाई, कौन सा बिजनेस करें, दे हैव नो आइडिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ सेलिंग। अरे हम बेच नहीं पाएंगे, प्रोडक्ट तो बना देंगे, कुछ कर लेंगे, मतलब कि एक तरीके से टेक्निकल स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन तो बना देंगे, बट ये नहीं पता कि इसको बेचेंगे कैसे। तो फियर ऑफ सेलिंग ये बहुत बड़ा डर है भाई, फियर ऑफ सेलिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं आते, बिकॉज डर ये लगता है माल बेचना पड़ेगा। ओके, ये हर एक बिजनेस में है भाई। ओके, एंड नेक्स्ट, नीड द सिक्योरिटी ऑफ ए स्टडी पे चेक। इस वजह से भी लोग नहीं आते, बिकॉज लोग ये सोचते हैं बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते भैया। ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, कोई भी बिजनेस, क्योंकि उनको लगता है यार चुपचाप जॉब करो, वहां पे पर मंथ आ रही है 50-60 हजार रुपए, बस उतना काफी है, उसमें से 10-15 हजार रुपए सेव कर लेते हैं, बाकी सब अपना घर भर में खर्चा हो जाता है, कोई बात नहीं भाई, है ना। तो ये कुछ माइंडसेट, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कभी बिजनेस चालू ही नहीं करते। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि चलिए मान लीजिए आप कोई बिजनेस चालू करने का सोचता है। पहली बात तो, क्योंकि ये 9 टाइप के जो लोग होते हैं, मैं आपको यहाँ पे गुड न्यूज देता हूं एक, ये जो 9 टाइप के लोग होते हैं, पहली बात तो ये है कि जैसे कहते नहीं है कि फिल्टर करिए लोगों को, हाई गुड क्वालिटी लोगों को फिल्टर करिए। पहली बात तो ये 9 टाइप के लोग पहले ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। ओके, तो दैट्स अ गुड थिंग कि वैसे ही बिजनेस में कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि ये 9 टाइप के लोग तो वैसे भी बिजनेस में नहीं आते। ओके, लेकिन आई रियली लाइक यू दैट यू हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द बिजनेस। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इन 9 लोगों में नहीं आते। वेरी गुड। ओके, so I really appreciate you are not here in these 9 kind of people. Now let's move ahead. How businesses arrange funds. कोई भी बिजनेस अपना फंड कैसे अरेंज करता है। ओके, सो पर्सनल फंड्स अपने खुद के रुपए लगाता है भाई, कुछ भी सेविंग होगी पहले की, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर रहा है, कुछ भी यूज कर रहा है, आप अपना पर्सनल रुपया लगा रहे हैं। बैंक से लोन लेते हैं, कुछ लोग बोरो करते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड से डोनेशन के थ्रू, कि भाई मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मम्मी 25,000 रुपए दे दो ना, अरे मम्मी 30,000 रुपए दे दो, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो दे देती है, वो सोचती है वो चलो गया तो गया, होगा तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जो भी काम है। एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जिनके पास खूब रुपया होता है, पर्सनल खूब रुपया होता है, वो आपके बिजनेस में रुपया लगाते हैं। वेंचर कैपिटल वो होते हैं जो मल्टीपल
अलियंसेस समझ लीजिए, मल्टीपल बिजनेसेस मिलके एक अलियंस बनाते हैं और वो फिर प्रॉपर एनालाइज करते हैं कि आपका बिजनेस कितना 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 प्रॉफिटेबल होगा, दे एक्सपेक्ट, और वो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं आपके बिजनेस की, तब जाके आपके बिजनेस पर रुपए लगाते हैं। एंड देन क्राउड फंडिंग हो गया कि बहुत सारे अलग अलग जगह से मल्टीपल जगह से आपने रुपए इकट्ठा करा, दैट इज क्राउड फंडिंग। ओके, सो दिस इज एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही होगा। पहली बात तो ये। तो आप जो मेरे को बोल रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में रुपया कैसे रुपए अरेंज करें, पहले मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को तो पहले दिमाग से हटा दीजिए। फर्स्ट रिमूव दिस वर्ड, फर्स्ट रिप्लेस नेटवर्क मार्केटिंग विद बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लेट मी टेल यू, दिमाग इसी तरीके से काम करता है हमारा। नेटवर्क मार्केटिंग को पहले आप बिजनेस से चेंज कर दीजिए, आपको बड़ा सुकून फील होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको ये सुकून फील होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन 9 लोगों में आप नहीं आते, मतलब बिजनेस में आप ये लोग 9 लोगों में नहीं आते। फिर हमको ये पता चल रहा है कि इन जगह से लोग रुपया इकट्ठा करते हैं अपने बिजनेस को चालू करने के लिए। देखिए किसी भी, आपने देखा होगा जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, क्या सुनते हैं हम? ओहो, ही इज अ वेरी वेरी गुड बिजनेसमैन, कॉलेज ड्रॉप आउट। कितना फैंसी वर्ड है ना, कॉलेज ड्रॉप आउट। अरे भाई, जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, क्या उसके पास रुपए थे क्या? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, दे नेवर, नोबडी हैव मनी। किसी के पास रुपया नहीं है, लेकिन उनके पास एक माइंडसेट था। रुपया तो नहीं है, लेकिन रुपया कैसे अरेंज होगा, दैट टाइप ऑफ माइंडसेट दे हैड। ओके, तो चलिए, ये हमें पहले इस पॉइंट को कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अगर पॉइंट नंबर 2 आपको क्लियर है, मिस्टर प्रोस्पेक्ट, पॉइंट नंबर 2 अगर आपको क्लियर है तो जस्ट टाइप 2 क्लियर, जस्ट टाइप 2 क्लियर इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट टाइप 2 क्लियर। ओके, ग्रेट, गुड गुड गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। अब ये बात तो समझ में आ गई आपको, क्लियर है मिस्टर प्रोस्पेक्ट, क्या ये बिजनेस है और बिजनेस में ये सब चीजें आपको समझ में आ गई हैं जो बारीकी वाली चीजें हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। नाउ देखते हैं हाउ दीज पीपल अरेंज मनी। आपको क्या लगता है इन लोगों ने कैसे रुपए अरेंज करा था? इन्होंने कैसे रुपए अरेंज करा? यू नो दिस पर्सन, रितेश अग्रवाल, नेटवर्क मार्केटर नहीं है भाई ये, नो नो नो, नेटवर्क मार्केटर नहीं है, बट ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। देखिए दाढ़ी के बाल भी घुंघराले हैं अभी तो इनके, है ना। तो ये रितेश अग्रवाल, ओयो रूम के ओनर है ये। इन्होंने भी तो कभी ना कभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ सोचा होगा। देखिए जब हमारा, मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, एक बुक की, किंडल में एक बुक की फोटो दिखाई थी, है ना। क्या था? वंस यू मेक अ डिसीजन, इट डजंट मैटर कि 50 कदम चलना है या 100 कदम चलना है या 200 कदम चलना है, इट डजंट मैटर। अगर सोच लिया है तो करना है, तो बस करना ही है। तो मिस्टर रितेश अग्रवाल जब ये ओयो रूम स्टार्ट करे थे, मैं आपको बोलूंगा, पूरी जानकारी इनके ऊपर देने लग जाऊंगा तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वेबिनार, इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। नाउ जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिसाइड करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या नहीं करूं, अक्सर सिर्फ इंटरनेट पे यही सर्च करते रहते हैं, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अक्सर सिर्फ यही सर्च करते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ्रॉड हो रहे हैं। अक्सर यही सर्च करते रहते हैं कि इस कंपनी में कौन से बंदे ने कब छोड़ दिया बिजनेस। स्टॉप वॉचिंग दिस नेगेटिव न्यूज। मैं आपको बोल रहा हूं, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज को क्यों नहीं पढ़ते? ओके, जस्ट रीड समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। एंड आई एम गिविंग यू वन वेरी गुड गिफ्ट, जो कि मैं खुद देखता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग देखता ही नहीं हूं, ओके, मैं देखता हूं योर स्टोरी। हैव यू हर्ड अबाउट दिस ब्लॉग वेबसाइट? इसको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा भाई। ओके, योर स्टोरी। इस टाइम पे जहां पे लोग कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ न्यूज देखे जा रहे हैं, आई वांट यू टू रीड दिस, योर स्टोरी। एवरी डे यू विल फाइंड कितने सारे स्टार्टअप खुलते हैं। गुड़गांव में एक स्टार्टअप खुला, इन्होंने, एक लेडी ने एक स्टार्टअप खोला, एक किसान ने खोला। तो ये लोग, अगर इनके अंदर एक जज्बा है कुछ काम करने का, तो जस्ट कैच दैट एनर्जी फ्रॉम दीज पीपल। इन लोगों से बस एनर्जी कैच करिए। बट हमारा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, बट लेट्स अंडरस्टैंड बिजनेस फ्रॉम दीज पीपल। इन्होंने कहां से अरेंज कर लिया? ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने कहां से रुपए अरेंज कर लिए? एक किसान ने, इन्होंने भी अरेंज कर लिया था ना। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक डिसीजन कि बिजनेस करना है, एंड देन रीड सच काइंड ऑफ न्यूज कि ये बिजनेस वाले लोग कैसे रुपए अरेंज कर रहे हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ओयो रूम के रितेश अग्रवाल ने भी कभी ना कभी रुपया इकट्ठा किया, और यू नो कितने मल्टी बिलियन कंपनी हो चुकी है। तो सदगुरु, अब सदगुरु को तो मैं हमेशा ही अपने वेबिनार में इनका जिक्र करता हूँ। ईशा फाउंडेशन, ओके, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ईशा फाउंडेशन हो या आर्ट ऑफ लिविंग हो या कोई भी ऐसा संस्थान क्यों ना हो, क्या इनके पास रुपया था? इनके पास भी रुपया नहीं था। ये तो साधु संत हैं, इनके पास रुपया कैसे हुआ? अब लोग सोचते हैं ना, ही इज अ बिजनेसमैन। मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं, ईशा फाउंडेशन भी फ्रॉम स्क्रैच कभी ना कभी इन्होंने स्टार्ट किया होगा। जस्ट रीड हिज स्टोरी। इंस्टेड ऑफ रीडिंग स्टोरीज ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स, रीड देयर स्टोरी।
इन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट करे अपने, ओके। इनके पास भी रुपया नहीं था। सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, फ्लिपकार्ट के ओनर, जो पहले अमेजन में सैलरी में काम करते थे, पहले एम्प्लॉय थे अमेजन के, ओके। इन लोगों ने अपना फ्लिपकार्ट कैसे स्टार्ट किया, इनके पास भी रुपया नहीं था, ओके। एंड व्हाट अबाउट धीरू भाई अंबानी, आपको तो पता ही है, ये भी गरीब परिवार में थे, इनके पास भी रुपया नहीं था। तो इनमें से किसी के पास भी रुपया नहीं था, मैं आपको बता दूं, तो आप कोई अनोखे नहीं है कि आपके पास रुपया नहीं है, ओके। सो जो स्टार्टर किट आपको परचेस करने के लिए हम बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्केटिंग प्लान, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड थिंक अबाउट दिस पीपल। इनके पास भी रुपया नहीं था, ओके। अब रुपया नहीं था लेकिन रुपया है, था नहीं लेकिन है अब। सो हाउ इट हैपेंड, नाउ लेट्स कम टू, नाउ लेट्स सी थिंग्स लाइक दिस। चीजों को हमको थोड़ा सा इस तरीके से देखना चाहिए, तभी देखिए सारा नजरिए का खेल है। पॉइंट नंबर सी क्लियर, जस्ट टाइप 3 क्लियर। देखिए यहाँ पे मैंने वैसे कोई बड़ी बातें तो नहीं करी है, बट यहाँ पे मैंने आपको ये जरूर बताया है कि स्टॉप थिंकिंग लाइक नेटवर्कर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ बिजनेसमैन। मैं चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को बिजनेस से चेंज कर दीजिए, बस बड़ा अच्छा फील होगा फिर इस बिजनेस को करने में, ओके। नाउ लेट्स सी थिंग्स लाइक दिस। पहली चीज, ये क्या है, कभी किसी ने इसमें सवारी करी है? ई रिक्शा, एनीबॉडी? जस्ट टाइप यस, ओके, जस्ट टाइप यस, नो, ओके, संतोष नो, ओके। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा। और मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, इंटरनेट पे मैंने रिसर्च किया कि ई रिक्शा आता कितने का है, ओके। ई रिक्शा कितने का आता है, तो पता चला कि यार 70,000 से लेकर 2.25 लाख का आता है, ठीक है। 1.5 लाख का, 2.25 लाख का भी आता है, 70,000 से स्टार्ट होता है। बाकी जितने अच्छे फीचर लगाओगे उतना ज्यादा महंगा होता चले जाएगा, है ना। तो ई रिक्शा भी इतना महंगा आता है। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, आपको क्या लगता है कि ये जो ई रिक्शा, जैसे दिल्ली में आप जाएंगे किसी भी मेट्रो स्टेशन के नीचे तो आपको ई रिक्शा वाले दिख जाएंगे। माई क्वेश्चन टू यू इज, आपको क्या लगता है ये जो ई रिक्शा चलाते हैं लोग, ये कैसे घर से बिलोंग करते हैं? मैं स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, अप एंड डाउन। अप का मतलब बहुत अमीर होते हैं, अप डाउन का मतलब वेरी पुअर फैमिली, यस, पुअर। तो ई रिक्शा चलाने वाले जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, है ना। मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास होंगे, है ना, ओके। उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं हम, ओके, मैं उनकी रेस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वैसे देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, यस, पुअर, है ना। सो पुअर मतलब एक गरीब आदमी रुपए कमाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक गरीब आदमी रुपए कमाने के लिए रिक्शा खरीदता है लगभग 1 लाख रुपए का, लगभग 1 लाख रुपए का एक गरीब आदमी एक रिक्शा के लिए रुपए कहीं पता नहीं कहां से अरेंज कर लेता है, पता नहीं कहां से अरेंज कर लेता है भाई। वो किसी ना किसी से रुपए लेता है, ब्याज पे लेता है, चाहे कैसे भी लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो रुपए इकट्ठे कर लेता है। और सोचिए पता है किस लिए, पता है, सोचिए, जिंदगी भर के लिए रिक्शा वाला खिलाने के लिए। सोचिए, या तो कोई बहुत बड़ा धंधा कर रहा हो, मैं कह रहा हूं कि ई रिक्शा चला रहा है, जिंदगी कितनी मेहनत करेगा, धूप में घूमेगा, सवारी, है ना, बोलता रहेगा, बोलेगा कि नहीं, मेट्रो 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 ऐसे बोलते हैं। सो कितना मेहनत करना पड़ता होगा उसको, 1 लाख रुपए अरेंज करके अपनी पूरी, आगे उसको भी पता है कि अब मैं रिक्शा चला कर मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। एक गरीब आदमी भी जिंदगी भर रिक्शा वाला कहलाने के लिए इतना रुपए अरेंज कर लेता है। हम तो भाई ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, हम तो ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 लाख की जरूरत भी नहीं है, ओके। तो जो भी हमारी कंपनी का स्टार्टर प्लान है, स्टार्टर किट है, एंड आई विल ऑलवेज टेल यू द बिगेस्ट अमाउंट। अब हम कभी कभी सोचते हैं किसी कंपनी का स्टार्टर किट होता है 25,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 50,000 का, वॉट एवर, जिस भी कंपनी में आप है। सो ऑलवेज टेल द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम, ओके। मैं यहाँ पे कोई पैसिव इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल फ्रीडम और नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ओके। मैं कोई वो टर्म्स नहीं यूज कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग वाले, आई एम यूजिंग टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो ई रिक्शा वाला गरीब आदमी भी अरेंज कर लेता है भाई कहीं से भी, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पे ई रिक्शा नहीं दिख रहा, यहाँ पे उसको रुपए कमाने की मशीन दिख रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ से मेट्रो छोड़ दूंगा बस, आपको बस इतना दिख रहा है, उसको दिख रहा है रुपए कमाने की मशीन। और एक अगर रुपए कमाने की मशीन के लिए 1 लाख रुपए वो कहीं से अरेंज कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है भाई, बिल्कुल सही कर रहा है, अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है, मेहनत करके रुपए कमा रहा है, करेक्ट। तो अगर हम, ये भी एक बिजनेस है ना, आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से देखते हैं। लैपटॉप, अब देखिए लैपटॉप भी, अब मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, चलिए ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें,
सपोज डिजिटल मार्केटिंग का कोई बिजनेस कर रहे हैं, ओके वॉट एवर, जो भी आप मतलब बहुत सारे बिजनेस होते हैं ऑनलाइन, चलिए घर बैठ के लोगों को पढ़ा रहे हैं, वॉट एवर। कोई भी आज के टाइम में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड अ लैपटॉप। इवन मैं बोलूँ एक किराने की दुकान पे भी बिलिंग करने के लिए वो लैपटॉप पे बिलिंग करता है ना। अब आपको क्या लगता है कि लैपटॉप कितने का आता है? एनीबडी, कितने का आता है लैपटॉप? यूज अ चैट बॉक्स फर्स्ट। 30, 40, 50 हजार रुपए का, 30, 40, 50 हजार रुपए का आता है कि नहीं? सो अलग अलग रेंज होते हैं, वो तो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि छोटी से छोटी कोई दुकान खोलने के लिए भी आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिलिंग करनी होती है और पूरा बिल मैनेज और सब चीजें, बहुत सारे दुनिया भर की चीजें होती है जहां पे कोई टेक्निकल चीजें भी नहीं, कुछ चीजों को मैनेज करने के लिए लैपटॉप इज मस्ट नाउ। ओके, सो यस, 20, 25, 30, 40, 50, 1 लाख तक का कितने का भी लैपटॉप ना। क्वेश्चन मेरा ये है कि आज अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, भूल जाइए नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके लिए आप एक लैपटॉप परचेस करते हैं, ओके, सो 24 अप्रैल 2020 को अगर हम एक लैपटॉप लेते हैं 40 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए का, आपको क्या लगता है कि 24 अप्रैल 2021 को, एक साल के बाद, अगर मैं इस लैपटॉप को बेचने की कोशिश करूंगा, बंद करो बिजनेस यार, मुझे नहीं करना ये बिजनेस, है ना, मुझे बिजनेस नहीं करना, बंद करो इस बिजनेस को, और इस लैपटॉप को बेचने की कोशिश करूंगा, तो कितने का बिकेगा? 40 हजार की चीज एक साल के बाद कितने की बिकेगी? अगर चलने वाली सिचुएशन में है तो 10-50% डाउन हो गया, और हो सकता है और डाउन हो जाए, है कि नहीं? और हो सकता है, सोचिए, हो सकता है कि अगले साल मान लीजिए मैंने लैपटॉप लिया सोनी का, सोनी का एक लैपटॉप लिया, और अगले साल सोनी कंपनी बंद हो गई, तो क्या? तो बिल्कुल ही जीरो, क्योंकि उसके पार्ट भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल वैल्यू। विच मीन्स अगर हम कोई भी बिजनेस अगर हम करें, कोई भी बिजनेस करने के लिए अगर इवन लैपटॉप भी ले लेते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है भाई, मैं आपको बोल रहा हूं इसकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है एवरी मंथ, ओके। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ प्रोडक्ट आपको लेने होंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमेबल हैं। एग्जांपल, अगर हमारे कोई मैं न्यूट्रिशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, न्यूट्रिशनल अगर कंपनी आपके, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमेबल है, अगर उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 2 साल के बाद की है, ओके, तो आज अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया 2 साल के बाद उसकी एक्सपायरी है, अगले साल अगर आज एक प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, उसकी एमआरपी 1000 रुपए लिखी है, मैंने आज लिया 24 अप्रैल 2020 को, एक साल के बाद 24 अप्रैल 2021 को, क्या लगता है वो 1000 रुपए की चीज कितने की होगी? अगर मैंने उसको खोला नहीं तो कितने की होगी? 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए की रहेगी, नो डेप्रिशिएशन, ओके। वो एक अलग बात है, लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन की वजह से ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो आप उसको एमआरपी से ज्यादा का बेच रहे हैं, वो धंधा करें, एक अलग बात है, ठीक है। आजकल के टाइम में ऐसे भी हो रहा है, जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो महंगे में भी ले रहे हैं। नाउ सेम प्राइस, देयर इज नो डेप्रिसिएशन, व्हिच मींस जस्ट अंडरस्टैंड दिस, बिजनेस में एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि एकदम से आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बट यहां पर लेट मी फर्स्ट मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। मैं बिल्कुल जीरो बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल जीरो। हाँ, स्टार्टर किट लेनी होगी, डोंट थिंक स्टार्टर किट एज एन इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली दिस इज एन असाइनमेंट, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली जीरो, बिकॉज देर इज, बिकॉज सोचिए 6 महीने के बाद, अरे कहां फंस गए नेटवर्क मार्केटिंग, अरे छोड़ो इस काम को, अगर आपको छोड़ने का मन कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये वापस रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, छोड़ दीजिए ना इस बिजनेस को, वेयर इज द रिस्क? देर इज नो रिस्क एट ऑल। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस दिन हम पढ़ाई करने के लिए, बीटेक करने के लिए 10 लाख रुपए की फीस पे करते हैं, और वो जो डिग्री मिलती है हमें, 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो डिग्री मिलती है, वो डिग्री, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वो डिग्री को वापस रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं? 10 लाख रुपए वापस करो मेरे, नहीं कर सकते ना। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 30 दिन के अंदर, मोस्टली कंपनीज के साथ, कंपनीज में ये पॉलिसी होती है, 30 दिन के अंदर यू कैन गेट योर मनी बैक, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ओके। एंड अगर फिर भी काम करने का मन नहीं कर रहा, प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट या तो यूज कर लो, नहीं कर रहे नहीं मुझे नहीं यूज करने, नहीं करने तो किसी और को दे दो, कोई बात नहीं, ओके। बट द थिंग इज देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, zero investment is a fact, okay, this is not a fine word, this is not a brainwash, this is a fact, because this is a business without investment, okay। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाकी बिजनेसेस में देखिए ना कितना इन्वेस्टमेंट होता है, देख रहे हैं ना कितना इन्वेस्टमेंट होता है, 1.5 लाख रुपए का रिक्शा ले रहा है, 1-1.5 लाख रुपए का, 30-40 हजार रुपए का लैपटॉप ले रहा है, जिसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है, और लैपटॉप के ऊपर गलती से पानी गिरा दीजिए, पानी अगर ये खराब हो गया, बात खत्म, लैपटॉप खत्म, बात खत्म, है कि नहीं? ना तीसरे सिनेरियो वो देखते हैं, मान लीजिए, और ये बड़ा अच्छा सिनेरियो मैं आपको, क्योंकि अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूंगा, न्यू जॉब इन चेन्नई। मान लीजिए हम लोग अभी नोएडा में बैठे हैं, मान लीजिए हम नोएडा में हैं, और आज आपके पास एक कॉल आता है, बहुत बढ़िया सा एक कॉल आता है, कॉल बहुत बढ़िया सा का मतलब
फोन आता है और आपको ये बोलते हैं कि हेलो, एम आई टॉकिंग टू तरुण? यस स्पीकिंग। Tarun, actually, I saw your profile that you are working with XYZ company. Actually, we have shortlisted your profile and we actually want to give you an offer in Chennai with 20% salary hike. Would you be interested to join us? अगर मैं नोएडा में हूँ और मुझे ये बोला जाता है कि भाई 20% हाइक मिल रही है, चेन्नई आ जाओ, क्या होगा? आपके घर वाले क्या बोलेंगे आपको? आपके घर वाले क्या बोलेंगे? मतलब कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, क्या बोलेंगे? 20% हाइक हो रही है, गो। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने एचसीएल जब मैंने ज्वाइन करी थी ना, जब मैंने एचसीएल ज्वाइन करी थी, मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 11,500 रुपए इन हैंड। 11,500 रुपए एज ए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग 2007। 11,500 रुपए मेरी इन हैंड सैलरी थी। और मैं उस टाइम पे मतलब नोएडा में हमारी ट्रेनिंग हुई और आई थिंक ढाई तीन महीने की ट्रेनिंग हुई सेक्टर 16 नोएडा में। और उसके बाद हमें जो प्रोजेक्ट मिला, हम 10 से 11 लोग थे और हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला चेन्नई में। हमको एचआर ने बोला कि एक्चुअली वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट इन नोएडा और गुड़गांव, वी हैव अ प्रोजेक्ट इन चेन्नई फॉर .NET डेवलपर्स, सो वी आर ट्रांसफरिंग यू टू चेन्नई। और मैंने अपने पापा को फोन करा, मैंने पापा को बोला कि अरे पापा, ये लोग तो चेन्नई भेज रहे हैं, मुझे चेन्नई नहीं जाना, बड़ी गर्मी होती है वहां पर, ऐसे करके। जो भी चेन्नई में, आई नो बहुत अच्छी जगह है, बट फिर भी मैंने इस तरीके से स्टार्टिंग में बोला मुझे नहीं जाना चेन्नई। तो मेरे पापा ने पता है क्या बोला कि क्यों नहीं जाना चाहते? मैंने कहा इसलिए नहीं जाना चाहता, मैं तो एक तो वैसे भी सैलरी इतनी कम है, 11,500 रुपए सैलरी आती है। वहां पे अगर मैं रहूंगा तो वहां पे रेंट पे भी रहूंगा तो पता नहीं कितने का खर्चा होगा, महंगी जगह है और कोई सेविंग तो होगी नहीं। तो मेरे पापा ने पता है क्या बोला? मेरे पापा ने बोला सेविंग सेविंग सोच क्यों रहे हो, चेन्नई जाओ, वहां पे जो बहुत सीखने को मिलेगा। मेरे पापा ने बोला अगर हमसे रुपए लेने हो तो हमसे रुपए ले लेना, अगर वहां पे गुजारा ना हो, लेकिन चेन्नई जाओ, सीखने को मिलेगा वहां पर। तो मेरे फादर ने बोला 11,500 जाए तेल लगाने, सैलरी भूल जाओ, वहां पे जाके जो तुम्हें सीखने को मिलेगा एचसीएल में, वहां जाके जो तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, जो स्किल तुम्हें आती है उसी स्किल का तुम्हें प्रोजेक्ट मिल रहा है, गो देयर, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ मैनी थिंग्स, यू विल लर्न अबाउट लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखोगे। पहली बार घर से बाहर निकले हो ना, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है, करो ना, जाओ ना। मैं चला गया चेन्नई। मेरा कहने का मतलब यह है, जब मैं चेन्नई पहुंचा, जब मैं चेन्नई गया, तो पहले के एक हफ्ते के लिए तो कंपनी ने हमें एक होटल दिया था, हम रुके हुए थे, बड़ा मजा आ रहा था होटल में, देखिए ठीक है। तो पूरा बाहर तो खूब तेज गर्मी हो रही थी, लेकिन अंदर खूब चिल्ड अपना एसी चला के अपना चेन्नई में मजे ले रहे थे। बट जैसे ही एक हफ्ता खत्म हुआ और फिर हमने कोई रूम ढूंढा, हमने पूरी कोशिश करी, मेरा एक फ्रेंड था राजीव और एक फ्रेंड था विकास, हम 3 लोगों ने रूम शेयर किया एक, और हमने पूरी कोशिश करी कि सस्ते से सस्ता मिले। भाई ऐसे ही होता है माइंडसेट स्टार्टिंग में। अभी बस अभी कोई फोटो नहीं है, बट मैं कभी फोटो निकाल के दिखाऊंगा। तो सस्ते से सस्ता हमने ढूंढा जहाँ पे कॉमन वॉशरूम हो, ओके। और हम एचसीएल के साथ में टीसीएस वाले रहते थे, कोई और रहता था, इन्फोसिस वाले रहते थे। हम इस तरीके से सस्ते से, क्योंकि हमारा रुपया बच जाए, ओके। पता नहीं क्यों ऐसे सोचते थे उस टाइम पे, लेकिन मेरे फादर बार बार बोलते थे अरे नहीं नहीं ये सब क्यों कर रहे हो, अगर कंफर्टेबल रहो, वैसे ही तुम इतने घर से दूर रह रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक जॉब भी लग जाती है 11,000 12,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, उस जॉब को करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं, जस्ट गो देयर, डोंट वरी अबाउट मनी, है कि नहीं। और जब मैं चेन्नई गया, वहां पे मैं रेंट भी पे करता था, वहां पे मैं खाने पीने का खुद सब खर्चा निकालता था। जॉब इज वेरी 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 कॉस्टली। मुझे लगता था कि जॉब बड़ी कॉस्टली हो रही है, क्योंकि अगर मान लो कोई क्लाइंट आ गया जॉब में, मतलब हमारे ऑफिस में, तो भाई फॉर्मल्स पहनो, फॉर्मल थे नहीं, फॉर्मल खरीद रहे हैं वहां से। क्या फॉर्मल खरीदने के लिए क्या हमें कंपनी रुपए देती है क्या? कोई रुपए नहीं देता। क्या घर से ऑफिस जाने के लिए क्या कंपनी हमें रुपए देती है क्या पेट्रोल का? नहीं 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 देती है। कहने का मतलब ये है, अगर हमें जॉब भी मिल जाती है, और हाँ एक चीज और, मान लीजिए आज है 5th ऑफ अप्रैल, आज 5 अप्रैल है, और आपकी जॉब लग जाती है और आप चले जाते हैं चेन्नई, कहीं पर भी चले जाते हैं आउटसाइड योर होम टाउन, और 5 अप्रैल है आज, तो आपको सैलरी क्या मिलेगी? सैलरी क्या एडवांस में मिलती है? सैलरी भाई बाद में मिलती है, सैलरी 1 महीने के बाद मिलती है, ओके। तो विच मीन्स पहले के 25 दिन तो मुझे अपने रुपए से सर्वाइव करना है ना, तो उसमें भी 30 से 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कि 1 तारीख को सैलरी आएगी। तो जस्ट सोचिए, ई रिक्शा वाला भी रुपया अरेंज कर रहा है, लैपटॉप का दाम गिर जाएगा आपका, मतलब कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। अगर नौकरी भी करेंगे तो सैलरी एडवांस में नहीं मिलती है, सैलरी काम करने के बाद ही मिलती है, ओके। सो यहाँ पर भी पहले खर्चा करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है पहले आपको, ओके। So just see it like this. Now let's come to network marketing.
नंबर 4 क्लियर? जस्ट टाइप 4 क्लियर. ओके, जस्ट टाइप 4 क्लियर. राइट, अब हम चलते हैं टू द टॉपिक. व्हाट इज द सिनेरियो इन नेटवर्क मार्केटिंग? अब नेटवर्क मार्केटिंग में सिनेरियो क्या है? यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, ये सिनेरियो यहाँ का इतना बढ़िया है कि वी आर सिटिंग एट द फाइनल स्टेज ऑफ द बिजनेस. अब हमको बिजनेस करना है. हमको ई रिक्शा का भी बिजनेस था, बहुत सारे बिजनेसेस हमने देखे. मान लीजिए अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स में जल्दी जल्दी लिखेंगे. आपको एक वर्ड लिखना है खर्चा. जब मैं पूछूंगा आपसे, खर्चा लिखना है, खर्चा. ओके, मान लीजिए आपको एक बिजनेस करने का सोचा है और आपने सोचा यार एक मैं पेन बनाऊंगा, बहुत बढ़िया पेन बनाऊंगा, बहुत बढ़िया सा पेन होगा, रेड कलर का होगा, ये होगा वो होगा. आपने दुनिया भर की चीजें सोची और पेन बनाने का आपने सोचा, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने का सोचा, जॉब छोड़ दी. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक पेन बनाने के लिए आपको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी. फैक्ट्री खोलने का क्या होगा? जस्ट टाइप खर्चा, है ना. उसके बाद क्या आप अकेले काम कर लेंगे? कुछ एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे. एम्प्लॉयज रखने के लिए आपका क्या होगा? खर्चा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितना खर्चा होगा, एम्प्लॉयज का खर्चा होगा. उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, उसमें रेंट पे करना होगा, तब भी आपका क्या होगा? खर्चा, है ना. रॉ मटेरियल, क्योंकि ये कोई और बना रहा है, ये कोई और बना रहा है, हर कोई अलग अलग पॉइंट, अलग अलग चीजें, अलग अलग कंपनी बना रही हैं और आप फाइनली असेंबल कर रहे हैं, तो ये जो रॉ मटेरियल है उसमें आपका क्या होगा? खर्चा. एंड फाइनली जब आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट लोगों की नजरों में कैसे आएगा? थ्रू मार्केटिंग. और मार्केटिंग के लिए आपने बोल दिया शाहरुख खान आ गया और शाहरुख खान इस पेन लिख रहा है, और जब शाहरुख खान के हाथ में ये पेन आ गया तो क्या होगा? खर्चा. शाहरुख खान के साथ भैया बहुत बड़ा खर्चा होगा, बहुत बड़ा खर्चा, है ना, क्योंकि मार्केटिंग करनी पड़ेगी. फाइनली एक माइंड में आइडिया आया था और खर्चा होता चला गया और वॉलेट खाली हो जाता है ना. वॉलेट खाली होने के बाद सिर्फ हर एक बिजनेस में सिर्फ एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे खर्चा नहीं होता, जहां पे रुपया आता है. उस स्टेज को क्या बोलते हैं? दैट्स अ फाइनल स्टेज. उस स्टेज को क्या बोलते हैं? सेल्स. दैट इज द फाइनल स्टेज. एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लेट मी टेल यू, we are sitting at the final stage. Everything is already ready. Offices ready. Global business ready. Everything is absolutely ready. Product ready. License ready. अब सोचिए ना क्या चाहिए आपको. बिलिंग के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, रेडी. एवरीथिंग इज रेडी. अब बस हमको एक ही काम, हम बस एक ही जगह बैठे हुए सेल्स स्टेज पे, बस सेल्स करो. बट हाँ, डायरेक्ट हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स, बट हम डायरेक्टली सेल्समैन की तरह भी काम नहीं करते. वी वर्क लाइक अ कंसल्टेंट. सो नो लाइसेंस कॉस्ट. इट इज अ ग्लोबल बिजनेस. नो रेंट, नो सैलरी, नो मंथली ओवरहेड. ये तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पर. ओके, और आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्टार्टर किट के लिए कैसे रुपए इकट्ठा करूं. अब ये सोच रहे हैं ना. मैं आपको अब आपको आगे बताता हूँ. यहाँ पे ये सब तो खर्चे नहीं है. सोचिए अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया होता, लाइसेंस, मैं तो आपको बता रहा हूँ कम से कम नहीं कितने लाखों रुपए आपके सेव हो गए. पहले तो लाखों रुपए बच गए यहाँ पर. अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर बी, हाउ टू अरेंज फंड. अब मेन क्वेश्चन यही है. ये सब तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. मुझे ये बताओ नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप बोल रहे हो 20-30 हजार रुपए, ये मैं कहां से अरेंज करूं? मेरे पास नहीं है भैया. मेरी पॉकेट चेक कर लो, नहीं है. बैंक चेक कर लो, नहीं है. बैंक बैलेंस नहीं है. रुपया बिल्कुल जीरो है. ओके, अब ये बताओ, ये सब तो मुझे समझ में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टॉप बिजनेस है, लेकिन मैं रुपए कैसे अरेंज करूं? अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं ना. अब आपको पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना. पहले मैंने आपको ये सब चीजें क्यों बताई? बिकॉज जब तक आप डिसीजन नहीं ले लेते, जब तक आपको ये नहीं पता कि जो चीज आपके हाथ में, अब मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं उसकी वैल्यू क्या है, आपको नहीं समझ में आएगा ये सब चीजें. मैं आपको अभी बता रहा हूं. ओके, सो हाउ टू अरेंज फंड. अगर सोच ही लिया है कि ये करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग में. अगर आपको स्टार्टर किट लेनी है, माई सजेशन इज गो वन शॉट. एक बार में 20-30 हजार जितने का भी है, एक बिजनेसमैन के जिगरे के साथ काम को स्टार्ट करिए. अगर डर के स्टार्ट करेंगे, पहली बात मैं खुद एज अ स्पॉन्सर आपके बारे में सोचूंगा, आगे क्या होगा आपका? आगे क्या होगा आपका? यू आर गोइंग टू ए बिजनेस. ओके, आगे क्या होगा? मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी लग जा रही है, 25 दिनों के बाद मेरी सैलरी आएगी, मैं रेंट पे नहीं रहूंगा, फुटपाथ पे रहूंगा. आगे क्या होगा आपका? कैसे करेंगे नौकरी, है ना? सिमिलरली कैसे करेंगे बिजनेस को? अगर इतना डरते हैं, सिर्फ 20-30 हजार रुपए, जहां पे सब लाखों रुपए तो मैंने आपको बचा दिया है ना इस बिजनेस में आपको लाकर. ओके, सो सबसे पहले पर्सनल फंड्स. सोचिए, देखिए, जब अगर हमने सोच लिया कि बिजनेस करना है, अब ये सोचना है कि कहां से. मैं आपको बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड है ना, तोड़िए उसको. मतलब ये अब आपके घर में कलेश ना हो जाए इन सब चक्करों में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने सोच लिया है तो दिमाग अपने आप ही आपको आंसर देगा कि कैसे अरेंज करना है. इमीडिएटली आपके सेविंग अकाउंट में रुपया नहीं है तो यूज योर क्रेडिट कार्ड.
यूज योर डेबिट कार्ड, यूज योर म्यूचुअल फंड्स, यूज योर LIC, वॉट एवर। लेकिन अगर ये बात समझ में नहीं आई, तभी ये डर है। अगर समझ में आ गई, आप कहीं से भी कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आईफोन 6s लॉन्च हुआ था, आई थिंक अमेरिका में 6 या 6s जब लॉन्च हुआ था, एक न्यूज आई थी कि इतना चस्का लग गया था एक बंदे को, इतना चस्का था कि मैं तो आईफोन ही लूंगा, आईफोन ही लूंगा। वो अपनी किडनी बेचने के लिए रेडी हो गया था वो बंदा, किडनी बेच के आईफोन लूंगा। ये क्या है, ये क्या चीज है भाई, है ना, ये क्या चीज है। सो पर्सनल फंड्स को यूज करिए एंड एक शॉर्ट में करिए इसको। दूसरी चीज, फैमिली, अगर ये नहीं पॉसिबल है, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम अगर है, तो इन दैट केस टेल योर फैमिली वेरी क्लियरली। अब नहीं मेरे पापा मना करेंगे, मेरी वाइफ मना करेंगे, ये मना करेंगे, वो मना करेंगे, नो नो नो, टेल देम वेरी क्लियरली दैट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज एन असाइनमेंट। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके 20-30 हजार रुपए कहीं घुस रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20-30 हजार रुपए कभी भी नहीं आएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि धंधे में आप जा रहे हैं, आपको मतलब मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आपने ई रिक्शा ले लिया, ई रिक्शा कमा के भी तो देगा ना। ये थोड़ी ना कि ई रिक्शा आपने 1 लाख रुपए का ले लिया और फिर रुपया नहीं आएगा। ये तो मनी मेकिंग मशीन है ना। तो बिजनेस इज अ मनी मेकिंग मशीन। तो व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच? जस्ट आस्क मनी फ्रॉम योर फैमिली, ओके, एंड टेल देम वेरी वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली कि देखिए, आपको अपनी स्टोरी बताना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि एक्चुअली पापा, मैंने एक पर्सन से मैंने बात करी है मैं कुछ अपना साइड में कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ फॉर सम रीजन XYZ, जो भी आपके रीजंस हैं। आपका रीजन हो सकता है वॉट एवर, रुपया कमाना या जो भी है, इस रीजन से मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। एंड मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इस बिजनेस में कितना रुपया कमाऊंगा पता नहीं, बट आफ्टर 6 months या 1 year आई रियली वांट टू लर्न बिजनेस बाय डूइंग बिजनेस, not by reading books. Okay, I really want to learn business by doing business. So for that I need your help. मुझे आप और जेन्युइन तरीके से अगर आप बात करेंगे, nobody will stop you. Obviously वो क्वेश्चन पूछेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर करने का अगर आपने सोच लिया कि करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कर जाएंगे। फैमिली को भी मना ही लेंगे, बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर ये रुपए वापस लाने का जिगरा भी तो रखिए ना। अगर 30,000 रुपए लगा रहे हैं तो जस्ट टेल देम इन नेक्स्ट 2 months दिस इज एन असाइनमेंट। और आप मुझे पुश करेंगे कि 30 मई की ये जो 30,000 रुपए तुम ले रहे हो, 60 दिन के अंदर ये 30,000 मुझे वापस कर दो। मैं आपको वापस करूंगा, और जब मैं वापस करूंगा तो मैं रियली में, मेरे अंदर जो खुशी होगी और आपके अंदर जो खुशी होगी, मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। ओके, सो आस्क जेन्युइनली विद योर फैमिली, डरिए मत। दूसरा, फ्रेंड्स, फैमिली अगर बिल्कुल ही नहीं है तो भैया फ्रेंड से बात कर सकते हैं और जेन्युइन बात करिए। फ्रेंड्स में से हर कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, जो आपके रियली में अच्छे फ्रेंड्स हैं वही आपकी हेल्प करेंगे, वरना और कोई हेल्प नहीं करने वाला आपकी। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड या लोन लेके भी काम करने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, नाउ प्लीज मेक श्योर कि ये वीडियो आप बाद में देखें और कहीं एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक टॉपिक बन जाए कि तरुण अग्रवाल बोल रहे हैं कि लोन लेके काम करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिजनेस करने का सोच लिया है तो धंधा करने के लिए लोग लोन लेके भी काम करते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर बिलीव होता है कि वो निकाल लेंगे रुपया। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। ओके, क्राउड फंडिंग, फीडबैक कैंपेन, नाउ दिस इज वेरी पावरफुल। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है? क्राउड फंडिंग का मतलब कि एक जगह से फैमिली से 30,000 रुपए नहीं आ रहे, फ्रेंड से 30,000 रुपए एक झटके में नहीं आ रहे, तो एक जगह से 30,000 रुपए निकालने से अच्छा है 30 जगह से 1,000 रुपए निकाल लो। दैट इज नोन एज क्राउड फंडिंग। 30 जगह से 1,000 रुपए निकालना, दैट इज ऑल्सो गुड मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजी। नाउ इसमें क्या करते हैं फीडबैक कैंपेन में, बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा अभी, बट व्हाट यू कैन डू इज जस्ट राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 20 to 25, 20 से 25 लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं, और जो 1,000 रुपए खर्च करने के लिए अपनी वाइफ से या अपने पेरेंट्स से ना पूछें और आपके कहने पे वो 1,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट ले लें, ऐसे लोगों का नाम लिखिए। ओके, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज उनसे कांटेक्ट करिए। देखिए, बिजनेस करना है तो डरना नहीं है। पहली बात तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, मे बी नहीं, यस और नो, यस यस। अगर यस है तो मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो 20 लोगों के नाम लिखिए और 20 लोगों को एक एक करके आपको फोन करना है और उनको सिर्फ इतना बोलना है, या व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, उनको सिर्फ आपको इतना ही बोलना है कि मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियरली बोलिए, और उनको क्लियरली बोलिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए, नो नो नो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बट मेरा इंटेंशन नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का ये है दैट आई रियली वांट टू कम टू दिस कॉन्सेप्ट एंड आई वांट टू लर्न मेनी थिंग्स, और आई नीड हेल्प, आई नीड योर हेल्प। सीधे सीधे बोलिए, जब आप किसी को बोलते हैं ना आई नीड योर हेल्प, दूसरा पर्सन सुनता है ओके,
हाँ बताइए किस तरह की हेल्प चाहिए बताइए। आई नीड योर हेल्प, मुझे कुछ आपसे फीडबैक, इसको बोलते हैं फीडबैक कैंपेन, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट है वैसे तो कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे को एक, मैं आपको प्रोडक्ट देना चाहता हूँ जो कि 1000 रुपए का है, और प्लीज मैं आपको बोलूंगा कि आई अंडरस्टैंड आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं नहीं, सिर्फ 1000 रुपए का है, सिर्फ 1000 रुपए। मैं चाहता हूँ कि आप उसको यूज करिए, उसकी क्या डिटेल है, क्या उसके इंग्रेडिएंट हैं, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मैं खुद इस बिजनेस में नया हूँ। ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोडक्ट, बट ये 2-3 प्रोडक्ट हैं, उनमें से आपको जो चूज करना है आप कर सकते हैं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, एंड आई नीड योर हेल्प। और इसी मतलब मेरे पास फंड्स की प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। ये आपकी हर कोई हेल्प नहीं करेगा, ओनली फ्यू पीपल विल हेल्प यू। और मैंने इस तरीके से बहुत बार ट्राई किया है। ओके, फंड की प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से बहुत बार ट्राई किया है, और मेरी टीम में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरीके से बोला है, वर्क, इट वर्क्स। लोग मना भी करेंगे, बट करना है कि नहीं, यस और नो, यस और नो, मैं पूछता हूँ, यस और नो, यस और नो, बिजनेस करना है कि नहीं, यस और नो, यस यस यस, यस है अगर तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि रुपया नहीं है ना आपके पास, रुपया नहीं है। तो इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा लोगों को। देखिए, अगर मैं अपने ताऊ जी को फोन करूं और ताऊ जी को बोलूं, ताऊ जी और कैसे हैं आप, ठीक हैं, अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, और बताओ क्या चल रहा है, जैसे मैं ताऊ जी को जिस तरीके से बात करते हैं कि ताऊ जी इस वीडियो को ना देखे बाद में, तो ताऊ जी मेरे को जिस तरीके से बात करते हैं, और भाई बिट्टू कैसे हो तुम, तो मेरा नाम बिट्टू है? तो मैं उनको, अगर मैं प्रॉपरली उनको मैं समझाऊंगा, हाँ ताऊ जी सब ठीक है, बाकी मैंने अभी रिसेंटली एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और उसमें मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, आपको तो पता ही हो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, तो एक कंपनी है XYZ और कुछ प्रोडक्ट है, तो ताऊ जी मुझे ना आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बताओ भाई क्या चाहिए। तो ताऊ जी, नहीं नहीं, मैं पहली बात तो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि, देखिए मेरे खुद से फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से आई नीड, मैं आपको एक प्रोडक्ट देना चाहता हूँ 1000 रुपीज का, आई नीड यू टू परचेज, मतलब जैसे कहते नहीं है कि, देखिए एक सब्जी वाला भी क्या बोलता है, मेरी बोनी करा दो, बोनी करा दो बोलता है कि नहीं, खुल के बोलता है ना। सिमिलरली कि अगर आप मेरी सिर्फ 1000 रुपीज की सेल करा दीजिए, सो दिस विल रियली हेल्प मी, दिस विल रियली हेल्प इन माई बिजनेस। हाँ भाई क्या, कौन सा प्रोडक्ट है भाई बताओ, वो मैं आपको बता दूंगा, आप बस मुझे 1000 रुपीज का, आपके घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। क्या वो मना करेंगे? इफ यू जेन्युइनली आस्क फॉर हेल्प, nobody will nobody will ask you कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, ये तो बताओ, इतना महंगा क्यों, कोई नहीं पूछता महंगा महंगा। यू नीड टू आस्क दिस वेरी क्लियरली, ये तभी पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये भी एक वे है फंड्स इकट्ठे करने का। नाउ मल्टीपल ट्रांजेक्शन, ये मैं ऑप्शन वैसे बहुत ज्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, आज 2,000 का ले लो, फिर 5,000 का ले लो, फिर 10,000 का ले लो, डर डर के ना करके, मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार में पूरा करिए। वैसे तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, देन क्राउड फंडिंग की स्ट्रेटेजी को यूज करिए, और फिर फाइनली, या फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो सेल प्रोडक्ट एंड रेस फंड, कि प्रोडक्ट को सेल करो। ये तो होता है फीडबैक कैंपेन, फीडबैक कैंपेन एक अलग टाइप का होता है, लेकिन प्रोडक्ट, टिपिकली प्रोडक्ट को बेच के रुपया इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। ओके, कि प्रोडक्ट बस बेचो बेचो बेचो, और कहीं अलग अलग जगह जाके माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, दिस विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट, और मुझे नहीं पता इसका क्या रिजल्ट आएगा, बट ये है कि बाकी के ऊपर की जो मैंने चीजें बताई है, फीडबैक कैंपेन बहुत अच्छा काम करता है। ओके, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस। आपके माइंड में एक आइडिया है बिजनेस करने का, आप इस बिजनेस के लिए रुपया अरेंज कर लेंगे अगर आपने सोच लिया है तो। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टाइप बी क्लियर, बी क्लियर, ओके, बी है ये। दीज आर दी ओनली वेज, ओके, दीज आर दी ओनली वेज। लेकिन ये सब आपका दिमाग तभी बताएगा, ये सब आपका दिमाग तभी बताएगा जब आपने डिसीजन ले लिया है। तो अगेन आई एम आस्किंग यू, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं कि नहीं? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो आप यस यस यस, अगर यस बोल रहे हैं तभी ये पॉसिबल है, अगर नो है या मे बी है, नहीं हो पाएगा ये सब। ओके, दिस इज अ प्योर बिजनेस। ओके, सो रितेश अग्रवाल और इन लोगों ने भी रुपया इकट्ठा कहीं ना कहीं से किया था ना यार, इन लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं से इन्होंने इकट्ठा, इनकी स्टोरी पढ़ी है ना, इन्होंने कहां से किया था, इनके अंदर थी वो बात बिजनेस करने की, आपके अंदर भी लेकर आइए, मैं हूं आपके साथ। ओके, आई एम विद यू। नाउ नेक्स्ट सी पॉइंट, इफ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब क्लोजिंग भी तो करनी है, हमें उसको बताना भी है। अगर आप देखिए, मैं आपको समझ रहा हूं, अगर आप जो आपके पास, जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अगर आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं, यू विल समहाउ अरेंज द फंड्स, दैट्स हाउ माइंड वर्क्स। ओके, माइंड कुछ इसी तरीके से ही काम करता है। अगर आपने वैल्यू समझी है,
कि ये हाँ यार ये बिल्कुल इनकम जनरेशन, ये एक तरीके से मनी मेकिंग मशीन पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, देन ओनली योर माइंड विल से अरेंज फंड्स। ओके, और इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी हमेशा एक चीज को बोलते हैं, आई कांट अफोर्ड दिस। अगर आप इसको बोलेंगे अपने माइंड में, आई कांट अफोर्ड दिस, you will never afford this, you can never afford it, but how can I afford this? Change your words and change your life। सारा दिमाग का खेल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है, अगर आप ये बोलते हैं, मेरे फाइनल वर्ड्स को सुनिएगा, अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए स्टार्टर किट के रुपए नहीं है, ओके, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका बटुआ नहीं बताएगा कि आपके पास रुपए है कि नहीं, आपका माइंडसेट बताता है कि आपके पास रुपए है कि नहीं। ओके, बटुआ तो सभी का खाली था जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो माइंडसेट भरा हुआ था। तो माइंडसेट से रिच बनिए, बटुए से तो हर कोई खाली है भाई। बटुए से अगर हम लोग बटुए से अगर भरे हुए होते तो हम बिजनेस किसके बारे में इतना क्यों दिमाग खपाई कर रहे होते? ये सब के सब बिजनेस में आए थे किसी एक पर्टिकुलर थॉट के साथ। सो you cannot afford money, it has no relation with your wallet, it has relation with your mindset. So change your mindset, change your words, just be very very conscious about what you speak to yourself। बहुत ध्यान से अपने से बात करा करिए, पता है क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं। Be very conscious about what you speak to yourself because you are listening। Okay, so this is the only way I can help you। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक आप बोल रहे हैं कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ कि पानी में कूद जाइए और मेरे पे विश्वास रखिए, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। ओके, आई एम विद यू। एंड योर फीडबैक कैंपेन हो, और आप चाहे पेरेंट्स से रुपया लें, चाहे आप खुद अपना म्यूचुअल फंड ब्रेक करें, LIC ब्रेक करें, वॉट एवर आपकी जो भी सेविंग है उसको आप ब्रेक कर रहे हैं, ये बात मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ, इफ यू आर रियली कमिटेड फॉर बिजनेस, हु हा 2 महीने में 30,000 रुपए वापस लेके आएंगे। टेक दिस एज एन असाइनमेंट, इसको असाइनमेंट की तरह लीजिए, दैट्स इट, यू कैन डू इट। Okay, you can do it, I'm with you। All right, so if you found it valuable, just type value, and this kind of objection, this type of problem, I don't have money, should never stop you. This should never stop you from starting something of your own। this is a source of freedom, this is a source of money, this is a source of a good life। Don't say no because of money। Okay, because of money, don't say no। All right, just type value if you found it valuable। And also those who are watching me on YouTube, subscribe the YouTube channel। वैसे मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करो, लेकिन मैं इफ यू हैव गॉट सम वैल्यू, मेरा पूरा हक है ये बोलने का, सब्सक्राइब करिए ना। All right,